तो हेलो स्टूडेंट, देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखा जाए, ये मैट्रिक्स फॉर्म का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इजी आप कह सकते हैं। लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है तो हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में कह सकते हैं। मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है और इजी और मॉडरेट के बीच में कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर प्लेट S1 S2 S3 एंड S4 ईच आर साइड ए आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड द इक्वल डिस्टेंस d। सबके बीच में देखिए d डिस्टेंस है और ये 4 प्लेट ऐसे, एक ऐसे फिर एक ऐसे एक ऐसे 4 प्लेट ऐसे लगा दी गई है। इजी सा डायग्राम भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। और सी नॉट की वैल्यू गिवन है एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय डी। ये हमें वैल्यू गिवन है सी नॉट, जो कि ये गिवन है। फिर एप्सिलॉन नॉट द परमिटिविटी, वो एज यूजुअल जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वही सारी चीजें हमें दी है, नोटेशन और कुछ नहीं करना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो हम लोग जरा पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो पहले में कह रहे हैं द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4। तो देखिए ये 1 है और ये 4 है एंड S2 एंड S3 आर नॉट कनेक्टेड, और 2 और 3 को कनेक्ट नहीं करा जाए। तो देखिए इसमें गैप कितना होगा, S1 S2 S3 S4 प्लेट है, तो एक कैपेसिटर देखिए इसके बीच में बन सकता है, एक इसके बीच में बन सकता है और एक इसके बीच में बन सकता है। तो C1 C2 C3 3 कैपेसिटर ही पॉसिबल हो सकते हैं, यही हमारे पास हो सकता है। तो देखिए हम लोग इसको जरा यहां पर आगे ड्रॉ करते हैं एक जगह। तो हम लोग इसकी लाइंस बना लेते हैं, हर केस देखिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 1 2 इक्वली डिस्टेंस पर हम लोग अगर सामने से देखें तो ऐसा दिखेगा, ये S1 प्लेट है, ये S2 प्लेट है, ये S3 प्लेट है और ये S4 प्लेट है। सबके बीच का डिस्टेंस कितना है d, इन सभी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d। और c की वैल्यू हमें गिवन है, c नॉट की वैल्यू गिवन है कितनी, a कितनी वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर d, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाय d ये गिवन है। a जो है एरिया ऑफ अ प्लेट और ये इस तरह से हमें गिवन है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो आप अगर कैपेसिटेंस देखें तो यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास कैपेसिटेंस बन सकते हैं, एक ये हिस्सा हो सकता है, एक ये और एक ये। बस अब आपको देखना है कि किस तरह से अरेंजमेंट दिए हुए हैं। ये डायग्राम बना लीजिए और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला जरा केस इसका पढ़ लेते हैं फिर से। द कैपेसिटेंस S1 एंड S4, यानी किसके पीछे पूछा गया, यानी कि बैटरी हमें इसके अक्रॉस लगानी है, ठीक है ना, इसके अक्रॉस, ये A और ये B, ठीक है। ये दिया हुआ है A और B के अक्रॉस पूछा गया है कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जिसके अक्रॉस पूछेंगे उसके अक्रॉस हम क्या लिख देंगे, A और B लगा देंगे। इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस अगर हमने बैटरी लगाई होती तब। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 आर नॉट कनेक्टेड। 2 और 3 है ही नहीं, हटा ही दिए गए यहां से। तो अगर आप यहां से 2 और 3 को हटा दीजिए, ये 2 वाला कैपेसिटर भी नहीं है, ये S2 वाले प्लेट भी नहीं है और S3 वाली प्लेट भी नहीं है। अगर ये दोनों प्लेट ही यहां पर नहीं है तो आप बताइए, अगर हम इसको यहां से देखिए रिमूव कर दें तो ये सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी, ये सभी कुछ रिमूव कर दें हम यहां से। अब बताइए ये बस प्लेट बची, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3d हो गया, ये तो बचा हमारे पास। तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अगर आप उसका कैपेसिटेंस देखें तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, सबका एरिया वही है, डिवाइडेड बाय 3d। 3d जो है इनके बीच का डिस्टेंस होता है, और एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाय d की वैल्यू हमें C नॉट गिवन है। तो C की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, C नॉट बाय 3 आ गई। तो ये पहला वाला जो आंसर है उसका C नॉट बाय 3 आ जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर कितना आना चाहिए, C नॉट बाय 3। तो इसका आंसर तो 3 आना चाहिए। तो P का जो है वो थर्ड ऑप्शन, P का जो है थर्ड वाला जो राइट साइड ऑप्शन है ये मैच कर रहा है, ये P के लिए मैच कर रहा है। देख लेते हैं P का 3 के में किस में मैच कर रहा है। तो देखिए P का 3 में A में भी मैच कर रहा है, C में भी मैच कर रहा है और D में भी मैच कर रहा है, 2 नहीं है। इसका मतलब है कि ये B वाला ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया, ये नहीं बचा। लेकिन अभी के अभी 3 ऑप्शन हमारे पास और भी बचे हैं, उनको हमें चेक करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें अगले वाले में देखें तो तीनों में ही Q की वैल्यू 2 दी हुई है। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 ही आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद हम इसको कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं R पे। R पे देख लेते हैं, R की वैल्यू इसमें 4 भी दी है और 2 भी दी हुई है और 4 दी हुई है। अगर R2 आ जाएगा तो ऑप्शन तुरंत हमारा आ जाएगा, अगर 4 आया तो फिर हमें अगला भी चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग R को चेक कर लेते हैं। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, आपसे S1 और S3 के बीच में पूछ रहे हैं। When S2 is shorted to S4, S2 और S4 को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब है कि उनका पोटेंशियल हमने क्या कर दिया है, सेम कर दिया। तो ये डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाते हैं फिर से। तो फिर से यहाँ पे अगर डायग्राम बनाए हम, तो अब S1 S2 S3 और ये S4, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, S1, ये क्या है S2, ये क्या है S3 और ये क्या है S4। आपको 1 और 3 में, तो ये A हो गया हमारे पास और ये क्या हो गया B, ये B हो गया। ये तो देखिए लिखा हुआ है,
आप देखिए यहाँ पर हम लोग ये आर वाला ऑप्शन कर रहे थे, कैपेसिटेंस S1 एंड S2, तो S1 और S3 के अक्रॉस हमें लगाना है, तो ये S1 और S3 के अक्रॉस हमने AB लिख दिया, यानी इसके अक्रॉस बैटरी लगाएंगे। और वो कह रहे हैं कि 2 को आपने 4 से कनेक्ट कर रखा है, तो 2 को अगर आप 4 से कनेक्ट कर दें, इसको थोड़ा हम लोग आगे कर लेते हैं, तो 2 को अगर आप 4 से कनेक्ट कर लें, तो ये 2 वाले ऑप्शन को, इस 2 वाले को हमने क्या करा, इस 4 से कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कैसा हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी वैल्यू यहां से हो जाएगी, ये तो पूछ रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 वेयर द S2 इज शॉर्टेड विद S4, यानी 2 और 4 के पोटेंशियल को हमने सेम कर दिया है। तो डायग्राम अगर आप देखें तो कुछ इसी तरह से हमारे पास बन जाएगा। 2 और 4 को हमने शॉर्ट कर दिया, एक तार से इधर जोड़ दिया, और A और B के अक्रॉस हमने बैटरी लगा दी, तो कैपेसिटेंस पूछ रहे। तो आप बताइए, अगर इसको अगर हम मान लीजिए इसका कुछ पोटेंशियल लिख लेते हैं, मान लीजिए इसका पोटेंशियल हम लोगों ने कुछ x लिख लिया, x, तो आप बताइए इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, x भी, और इसके अक्रॉस भी कितना है, क्योंकि ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा, सेम पोटेंशियल है, तो इसके अक्रॉस भी कितना हुआ, x भी। तो ये अगर हमारे पास C0 है, ये भी हमारे पास C0 है, और ये भी C0 है, तो आप बताइए कि ये जो मिलके हैं ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा होगा, सीरीज में हो जाएगा। तो इसका अगर एक दूसरा डायग्राम हम यहाँ पे बनाए आपको समझने के लिए, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। तो अगर आप इसको A लिख दीजिए, इसको B लिख दीजिए, तो देखिए ये पहला वाला जो पार्ट है ये S1 प्लेट है हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारे पास पहला है। फिर ये 2 और 3 वाला है, तो अगर हम इसको C1 लिख दे, सपोज करिए इसको C2 लिख लें और इसको C3 लिख दें, तो ये C2 हो गया, ये हमारे पास C2 हो गया, ये हमारे पास C3 हो गया, और ये C1 हो गया। तो देखिए ये B से कनेक्ट है, ये वाला हिस्सा दोनों के बीच से कनेक्ट है, कॉमन है, तो ये हमारे पास कौन सी प्लेट है, S3, और ये भी कौन सी है, S3 प्लेट है। एक 2 और एक 4 है, तो ये 2 और ये 4 प्लेट है, इनके पोटेंशियल सेम है, और ये तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में। तो सीरीज में ये वैल्यू कितनी, इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट 2C0, तो 1/2C0 प्लस 1/C0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2C0/3। तो 2C0/3 जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2C0/3 आंसर होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास R वाला ऑप्शन है, तो इसका वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो R का आंसर हमारे पास 4 आ जाना चाहिए, तो R के लिए 4 आना चाहिए। अब देखिए हम लोग ने देखा था कि R की वैल्यू 2 नहीं आ रही है, 4 आ रही है, तो R की वैल्यू 4, अब ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता, D वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि R की वैल्यू 4 आ गई। अब हम देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन, S वाला, क्योंकि Q वाले से हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन Q वाला भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका अरेंजमेंट बनता है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे ऑप्शंस करके ही देखेंगे। तो हम लोग S वाला भी देख लेते हैं। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 व्हेन द S3 इज शॉर्टेड विद S1 एंड S2 इज शॉर्टेड विद S2। तो फिर से डायग्राम यहां पे बनाते हैं हम लोग जरा। 1 2 3 और ये हमने बना दिया 4, ठीक है ना। ये S1 था, ये S2, ये S3 और ये S4, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं जरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच में बताना है। तो ये हमारे पास आ गया A, ये आ गया A, और ये हमने लिख दिया B, ठीक है। ये तो करना था, A जिसके बीच में बताया उसके बीच में कर दिया। अब देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें कंडीशन। ये कह रहे हैं कि विद S3, ये S3 गैप होगा, S3 शॉर्टेड विद S1, 3 को 1 के साथ शॉर्ट किया है और 2 को 4 के साथ। तो 3 को 1 के साथ किया है, तो 3 वाले को 1 के साथ शॉर्ट करा है। तो 3 वाले को हमने क्या करा है, 1 के साथ शॉर्ट कर दिया, 3 वाले को 1 के साथ शॉर्ट कर दिया, और 2 वाले को हमने 4 के साथ शॉर्ट किया, और 2 वाले को जो है वो 4 के साथ शॉर्ट कर दिया, 2 वाले को ये 4 के साथ शॉर्ट कर दिया, ऐसे ही करा है, ठीक है ना। तो यानी 2 और 4 का पोटेंशियल सेम है, 1 और 3 का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो आप बताइए अगर इसका A पोटेंशियल है और आपने 1 को 3 से शॉर्ट किया, तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, A हो गया। बताइए इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया, A हो गया। इसका भी कितना हो गया, A हो गया, क्योंकि शॉर्ट किया है ना, तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम है। बैटरी आपने एक के क्रॉस लगाई, तो इसका पोटेंशियल A हो गया। इसका अगर B है, अगर इस वाले का B पोटेंशियल है, तो इसका भी B पोटेंशियल हो गया। ये तो हुआ, बताइए ऐसे लिख सकते हैं। B है तो सब प्लेट पे ऐसे B लिख दीजिए, ये ऑलरेडी B है यहाँ पर। तो आप बताइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AB, इसके अक्रॉस AB, इसके अक्रॉस AB, तो ये तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। सभी के अक्रॉस अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये सभी आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। सभी आपस में ये पैरेलल में बन गए, ऑल आर कनेक्टेड विद पैरेलल। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्शंस हो गए। बताइए
जैसे बी लिखा था, इस प्लेट में बी है तो इधर भी बी लिख दीजिए, ये ए है तो ये भी ए लिख दीजिए, तो ये भी ए बी ए बी ए बी, तो तीनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में होने की वजह से जो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3C0। ठीक है, तो 3C0 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारे पास S वाला है इसकी वैल्यू 3C0 होनी चाहिए। तो 3C0 की वैल्यू किस में आ रही है, फर्स्ट में, तो ये ऑप्शन 1 आ गया। तो S की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। S की वैल्यू 1 आ गई, R की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास, और P की वैल्यू 3 आ गई। Q वाला हम लोग और चेक कर लेते हैं। आंसर तो पता लग गया, लेकिन Q वाला भी सॉल्व करके देखते हैं। Q में देखिए क्या दिया हुआ, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4। S1 और S4 के बीच में ही आपको बताना है। S2 इज शॉर्टेड टू S3। 2 और 3 को हमने क्या करा है, यहां पर शॉर्ट कर दिया। 2 और 3 देखिए बिल्कुल बराबर में प्लेट्स लगी हुई हैं, तो अगर हम इसको बनाएं, ये 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे पास S1, ये S2, ये S3 और ये S4। आपने इसी को ही शॉर्ट कर दिया, इसी को ही शॉर्ट कर दिया। क्या करा आपने, इसको ही शॉर्ट कर दिया, इसको ही आपने यहां से शॉर्ट कर दिया, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। बैटरी आपने इसके अक्रॉस लगाई है, तो इसको हम लोग B लिख देते हैं, इधर आपने A लिख दिया। ठीक है, तो आप बताइए, अगर ये हमारे पास मान लेते हैं इस पॉइंट का कुछ x मान लेते हैं, तो ये AX हो गया। ठीक है, और ये भी x है, तो ये XB हो गया। ये तो हो रहा है यहां पर, तो देखा जाए तो AX और ये XB ये शॉर्ट हो गया। तो ये वाला जो बीच का हिस्सा है इसे किसी काम का नहीं, ये कैपेसिटर नहीं, दोनों की प्लेट सेम पोटेंशियल पर है, तो कोई भी अंदर चार्ज स्टोर इसमें नहीं हो पाएगा। तो उस केस में ये और ये हमारे पास आपस में कैसे, सीरीज में, तो सीरीज में हो जाएगा, ये भी C0 ये भी C0, तो वैल्यू आ जाएगी C0/2। दोनों सीरीज में है तो C0/2 हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, Q का जो वैसे तो 2 दिया हुआ है, तो 2 ही दिया, देखिए Q0/2 आंसर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू C0/2 आ गई। ठीक है ना, जिसका आंसर कितना दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी वगैरह। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल के केसेस है, और इसका ये मतलब शॉर्ट का मतलब है सेम पोटेंशियल कर दिए। तो इजी से मॉडरेट कैटेगरी में क्वेश्चंस आप रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि क्या है।